Hello students, let's begin with this your second book, Footprints Without Feet. First chapter of this book is A Triumph of Surgery, written by James Herriot. Mrs. Prumpy was a rich and emotional lady who had a cute pet dog called Tricky. Mrs. Prumpy was a rich lady who has a pet named Tricky. मिसेस प्रम्पी एक बहुत ही अमीर घराने की और बहुत ही इमोशनल टाइप की लेडी थी जिनके पास एक पेट डॉग था जिसका नाम उन्होंने ट्रिकी रखा था. शी लव्ड हिम सो मच दैट शी ओवरफेड हिम. मिसेस प्रम्पी जो है वो अपने डॉग से बहुत प्यार करती थी और उस प्यार में वो इमोशनल होकर अपने डॉग को कुछ ज़्यादा ही खिला दिया करती थी. शी ओवरफेड हिम. ट्रिकी हैड पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट विच मेड हिम लेथार्जिक. ट्रिकी ने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा खिलाया जाता था उसे, तो इसी वजह से उसका वज़न बढ़ता जा रहा था. और यही रीज़न था कि ट्रिकी जो था बहुत ही सुस्त और लेथार्जिक होता जा रहा था. When Dr. Harriot saw the fat dog like a bloated sausage, he was shocked. अब डॉक्टर हैरिट ने जब उस फैट डॉग को देखा, ट्रिकी को देखा, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि एक मोटा सा सॉसेज मीट का टुकड़ा पड़ा हुआ है और वो इसे देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए. He was very shocked to see Tricky like that. He made a plan. उन्होंने एक प्लान बनाया. प्लान क्या बनाया? उन्होंने मिसेस प्रम्पी से कहा कि ट्रिकी नीडेड ट्रीटमेंट फॉर हिज एलिमेंट which was only possible in the hospital. डॉक्टर हैरियट ने प्लान बनाया कि वो मिसेस प्रम्पी से कहेंगे कि ट्रिकी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसकी दिक्कत के लिए, उसकी परेशानी के लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा. कुछ दिनों तक जब ट्रिकी हॉस्पिटल में रहेगा और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट उसे मिलेगा, तब जाकर ट्रिकी वापस एक्टिव हो पाएगा. राइट नाउ ही वॉज लेथार्जिक. बहुत ही सुस्त और बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में एक्टिव नहीं था. इसी वजह से मिसेस प्रम्पी को ऐसा लगा कि यही रीज़न है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना ज़रूरी है. द डॉक्टर न्यू दैट मिसेस प्रम्पी वुड नॉट बी एबल टू कीप द डॉग ऑन अ प्रॉपर डाइट. डॉक्टर जानता था कि मिसेस प्रम्पी जो है बहुत ही इमोशनल टाइप की लेडी हैं जो अपने डॉग से बेहद प्यार करती हैं, तो वो उसे प्रॉपर डाइट पे नहीं रख पाएंगी. इसी वजह से डॉक्टर ने कहा मिसेस प्रम्पी से कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दे. When the greedy dog went to hospital, he had to remain hungry. जो डॉग था, ट्रिकी जो था, जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जब वो हॉस्पिटल गया, वो बहुत ही लालची टाइप का था क्योंकि घर में मिसेस प्रम्पी के पास रह रहकर उसे हर वो चीज़ मिलती जो शायद डॉग्स को नहीं खानी चाहिए. बट स्टिल ही एट ऑल दोज थिंग्स. ही हैड टू रिमेन हंग्री when he was in hospital. हॉस्पिटल में जब वो वहाँ रहा तब उसे भूखा रहना पड़ता था, या फिर खाने के लिए अगर दिया जाता तो बहुत थोड़ा सा दिया जाता जिससे उसको खाने में मज़ा भी नहीं आता. He was given food at fixed intervals. उसे कुछ समय के बाद ही खाना दिया जाता, रेगुलरली उसे फीड नहीं किया जाता. Soon, कुछ ही दिनों में, he shed off a lot of his body weight and became quite active. बहुत ही जल्दी उसने अपना बॉडी वेट लूज़ करना स्टार्ट कर दिया और कुछ ही दिनों में वो बहुत एक्टिव हो गया पहले की तरह. अब ट्रिकी वॉज नो मोर फैट. अब वो बिल्कुल भी मोटा नहीं था क्योंकि उसका वज़न कम हो चुका था. इसी वजह से उसकी लेथार्जी भी चली गई थी, वो बहुत एक्टिव हो चुका था. When ट्रिकी वॉज एट होम, जब घर पर था, मिसेस प्रम्पी उसे बहुत ही पैम्पर करती थी. मिसेस प्रम्पी उसे वो लग्जीरियस लाइफ देती थी
जो कि डॉग्स के लिए ठीक नहीं है। वो उसे क्रीम केक, चॉकलेट्स, हॉर्लिक्स, बिस्किट्स ये सब सर्व किया करती थी, जो कि किसी भी डॉग के लिए ठीक नहीं होता। तो ट्रिकी इसी वजह से बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ता जा रहा था ट्रिकी का। पर क्योंकि डॉक्टर ने उसकी कंडीशन को समझा और उसे प्लान के अकॉर्डिंग वर्क किया। बट व्हेन ही केम टू द डॉक्टर, जब ट्रिकी डॉक्टर के पास आया, ही बिकेम ऑल राइट, वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी पूरी लेथार्जी चली गई। दैट मीन्स ही वॉज नो मोर लेथार्जिक, नाउ ही वॉज एक्टिव डॉग। और मिसेस प्रम्फी भी बहुत खुश हो गई। When Mrs. Promfrey saw her active dog, she thanked the doctor and felt that it was time for surgery. अब वो ये कहने लगी, मिसेस प्रम्फी ने जब डॉग को देखा कि वो बहुत ही एक्टिव हो चुका है, तब उन्होंने डॉक्टर का धन्यवाद किया और ये सोचा कि ये सर्जरी करवाने की वजह से ही इतना फ़ायदा उसे हुआ है। यही रीज़न था कि उन्हें सर्जरी पर विश्वास हो गया था। उनके लिए ये सर्जरी की ही जीत थी। नाउ विल just see this short look on this question answers also. Not these one. We'll start with the long question answers so that it will be helpful for you to understand the chapter as well. Mrs. Promfrey is very loving and caring mistress for Tricky, but excess of everything is bad. You know, excess of everything is bad. Excess, that means किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। मिसेस प्रम्फी एक रिच लेडी थी जो कि अपने पेट डॉग ट्रिकी से बेहद प्यार करती थी। उसे वो लग्जीरियस लाइफ देती थी। शी टुक एन एक्स्ट्रा केयर ऑफ ट्रिकी, बहुत ज़्यादा खाना खिलाया जाता था उसे, और इसी वजह से उसका जो एक्सेस ऑफ वेट था वो इसी खाने की ही वजह से था। फर कोट्स डू नॉट अलाउ द डॉग टू मूव एंड प्ले। फर कोट्स जो थे उसे पहनाए जाते थे। डॉग को फर कोट्स पहनाने की वजह से वो हिल भी नहीं पाता था, खेल नहीं पाता था। शी वॉज सो फॉन्ड ऑफ हर that she had got a wardrobe separate for daytime and nighttime beds. उसके ट्रिकी के दिन के समय के कपड़े वार्डरोब अलग था और रात के समय जो बेड पर पहना जाता है वो अलग था। उसके पास बहुत सारे फर कोट्स। शी पैम्पर्ड ट्रिकी by giving him the food that should not be given to the dogs. जो भी खाना डॉग्स के लिए होता है वही अगर दिया जाए उन्हें तो ही सही रहता है, अदरवाइज उनका वेट बढ़ने सा लगा। शी कुड नॉट रिफ्यूज डिलीशियस एंड फेवरेट फूड टू ट्रिकी विच मेड हिम ओवरवेट एंड इनएक्टिव। और इसी वजह से ट्रिकी जो था बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट हो रहा था और इनएक्टिव भी हो रहा था। इवन इन हॉस्पिटल शी सेंट हिम एग्स एंड ब्रांडी। हॉस्पिटल में भी जब ट्रिकी को एडमिट कराया गया था तब उस मिसेस प्रम्फी ने एग्स और ब्रांडी उसके लिए भेजा था। हर फॉन्डनेस फॉर द डॉग एंड केयर वेंट इन एक्सेस। शी फॉरगॉट दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वो अपने डॉग के प्रति जो उनकी प्यार था और उसकी केयर जो थी वो बहुत ज़्यादा होती गई, और यही रीज़न था कि ट्रिकी जो था वो लेज़ी होने लगा। और ये सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, और यही रीज़न के कारण वो बीमार पड़ने लगा। नो डाउट मिसेस प्रम्फी वॉज वेरी लविंग एंड केयरिंग मिस्ट्रेस, बट हर एक्सेस पैम्परिंग ऑफ ट्रिकी प्रूव्ड अदरवाइज। उनकी ये बहुत ज़्यादा तरीके का प्यार और अलग तरीके का फीड करना उन्हें, इसकी वजह से उनकी ट्रिकी की तबीयत खराब रहने लगी। Now we'll see this next question. Write a brief character sketch of Mr. Harriet, a veterinary surgeon, who impressed you the most in him. What impressed you the most in him? Do you think he is a good judge of human nature? Yes, of course, he was a good veterinarian. Mr. Harriet was a genius veterinary surgeon. Mr. Harriet जो थे
वो एक अच्छे और बहुत ही समझदार जानवरों के सर्जन थे। अबाउट दैट ही वॉज अ गुड ह्यूमन बींग, उसके अलावा वो एक अच्छे इंसान भी थे। मिस्टर हैरेट हैड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेटनरी मेडिकल साइंस एंड साइकोलॉजी। उनकी जो सोच समझ थी वो वेटनरी मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा थी और वो साइकोलॉजी भी समझते थे इंसान की। मिस्टर हैरेट वॉज अ क्विक टू एनालिसिस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक ऑफ फिटनेस एंड इल हेल्थ ऑफ प्रम्फी। मिस्टर हैरेट ये तुरंत, उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगा, उन्होंने तुरंत ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया कि जो मिसेस प्रम्फी की फिटनेस और बुरी सेहत के पीछे किस चीज़ का राज रहा, क्या रीज़न रहा। Apart from being an expert veterinary surgeon, he also had a lighter side, which is evident from what he did with eggs and brandy sent for Tricky. अब इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने वो जो मिसेस प्रम्फी ने एग्स और ब्रांडी जो ट्रिकी के लिए भेजे थे उसका क्या किया। Hence we can say that Mr. Harrod was a successful veterinary surgeon with a caring heart for animals as well as for the human beings. इस तरीके से हम सभी ये कह सकते हैं कि मिस्टर हैरेट एक अच्छे सफल वेटनरी सर्जन थे जो कि इंसानों के साथ साथ और एनिमल दोनों का ही केयर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एनिमल्स ऑल्सो अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लव। एनिमल्स भी प्यार की भाषा समझते हैं। दे हैव लविंग एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर मास्टर, एलैबोरेट विद रेफरेंस टू द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। Tricky was a very lucky dog to be looked after by a very sensitive lady, Mrs. Prumfee, who looked after him like a pampered child. Tricky जो था बहुत ही लकी था, just because कि उसे एक सेंसिटिव लेडी मिसेस प्रम्फी जो कि उसे बिल्कुल बच्चों की तरह पैम्पर करती थी, उस टाइप की मास्टर मिली। Tricky was fed on such delicacies and delicious food as might be a matter of jealousy for other dogs. बाकी किसी भी डॉग्स को अगर देख लिया जाए तो इस तरीके का फीडिंग और इस तरीके का रहना, ये सब चीज़ें नॉर्मली डॉग्स को नसीब नहीं होता। बट ट्रिकी ऑल्सो लव द हार्ट दैट केयर्ड फॉर हिम। ट्रिकी भी अपनी मास्टर से बहुत प्यार करता था। After he had stayed with Mr. Maharat for about a fortnight, he was eager to meet his mistress. इतने दिनों तक मिस्टर हैरेट के हॉस्पिटल में उनके साथ रह कर तब भी वो अपनी मिस्ट्रेस को नहीं भूला और वो उसको बहुत याद करता था। The moment he saw her come to pick him up, he rushed to her with a tremendous leap. जैसे ही वो घर वापस आया, मिसेस प्रम्फी से मिला, तब तुरंत ही वो उनके गोद में जाकर सर रखकर हिलाने लगा। He expressed his love for her by licking her face and barking. और उसने अपना प्यार मिसेस प्रम्फी को उसकी फेस को चाट कर और भौंक कर जताया। He was excited when he met her after some time. वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था जब उन्हें कुछ दिनों बाद मिसेस प्रम्फी से मिलने का मौका मिला। He wanted to thank मिसेस प्रम्फी for giving him a lot of love. वो चाहता था कि वो मिसेस प्रम्फी को बहुत सारा प्यार दे क्योंकि उन्होंने उसकी बहुत अच्छी देखभाल की थी। भले ही उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि वो एक्स्ट्रा केयर है उनकी। He was so loving and exciting on meeting her that she could not hold her back her tears. वो बहुत ही ज़्यादा प्यार और एक्साइटमेंट में था कि वो
मिसेस प्रम्फी भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। दिस बिहेवियर ऑफ ट्रिकी मेक्स अस रियलाइज दैट द एनिमल्स आर ऑल्सो ग्रेटफुल टू देयर लविंग मास्टर्स। ट्रिकी के इस बिहेवियर से ये भी जाहिर होता है कि एनिमल्स भी अपने मास्टर्स से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मास्टर्स अपने पेट से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ओबेसिटी इज द कॉमन प्रॉब्लम नाउअडेज। People live to eat and don't eat to live. What should be our approach to our diet? Does being rich mean to eat and feed too much like Tricky and Mrs. Prumpy? The lethargic life led by Tricky at home makes us feel that probably he lived to eat. Tricky had become very greedy. Lethargic life जो ट्रिकी को मिल रही थी घर पर, उससे उसे ऐसा लगता था कि सिर्फ खाना ही है, खाने जीना है, मतलब खाना है। ट्रिकी हैड बिकम वेरी ग्रेडी। वो बहुत ही लालची हो गया था। वो कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता था। जो कुछ भी उसे दिया जाता था वो चुपचाप खा लिया करता था। हिज मिस्ट्रेस ओवरफेड हिम टू इंक्रीज हिज इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्डर टू गिव हिम विगर। उसकी मिस्ट्रेस जो थी मिसेस प्रम्फी, वो उसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स दिया करती थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो और ज़्यादा ही शाइनी, उसका फर शाइनी और बहुत बड़ा हो जाए। बट दैट अफेक्टेड एडवर्सली एंड मेड हिम ओबीस एंड अ डल डॉग। पर उनका ये सोचना गलत था। इसका उल्टा ही असर पड़ गया ट्रिकी पर। वो बहुत ज़्यादा मोटा और डल होने लगा था। ही सफर्ड फ्रॉम द सिकनेस कॉल्ड ओबेसिटी। उसे एक बीमारी हो गई जिसका कि नाम ओबेसिटी है। ओबेसिटी इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम नाउअडेज। मोटापा ये एक कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के ज़माने में। पीपल लिव टू ईट। लोग जीते ही हैं खाने के लिए। डोंट ईट टू लिव। और खाने के लिए नहीं जीते, सिर्फ जीते ही हैं खाने के लिए। जंक फूड, फास्ट फूड हैव बिकम अ स्टेटस सिंबल। अगर कोई जंक फूड और फास्ट फूड ना खाए तो वो स्टेटस के अगेंस्ट है। Even students in the schools bring food from branded food chains to show off. Being rich does not mean to eat too much. We should eat in balance, natural food. We should eat to earn stamina, good food, not to gain weight. We should eat to improve our health, not to spoil it. मतलब स्कूल्स में भी स्टूडेंट्स ब्रांडेड फूड चेन से अपना खाना मंगवाते हैं ताकि वो शो ऑफ कर सकें। बीइंग रिच, पैसे वाला होना, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खा लोगे। आपको हमेशा बैलेंस मील लेना चाहिए। एक नेचुरल मील होना चाहिए आपके डाइट में। उसके साथ साथ खाना ऐसा खाना चाहिए जो कि आपकी स्टेमिना को बढ़ाए और आपकी हेल्थ को अच्छा करे, ना कि आपका वज़न बढ़ाए और आपकी जो हेल्थ है उसको ख़राब कर दे। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, over-pampering is not only bad for humans but also for the animals. Do you think over-pampering by parents is in favor of children? Never. No one should over-pamper his children. What are the negative things that a child imbibes from the overprotection and over-pampering? Elaborate with a reference to the story A Triumph of Surgery. Mrs. Prumpy pampered Tricky एंड मेड हिम सिक। मिसेस प्रम्फी ने बहुत ज़्यादा देखभाल करी, बहुत ज़्यादा ही प्यार कर दिया, बहुत ज़्यादा लाड कर दिया ट्रिकी को, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया। हर लव फॉर हर डॉग वॉज एन एक्सेस। उनका प्यार जो था अपने पेट के लिए वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में था। अति किसी भी चीज़ की ख़राब होती है। शी ओवरफेड हिम। जितना ज़रूरत थी उससे कहीं ज़्यादा उसे खिलाया गया। He became so fat that he was unable to move. वो इतना मोटा हो गया कि वो हिल भी नहीं पाता था। Her love and care made him dull. उनका प्यार और बहुत ज़्यादा देखभाल ही उसे डल बना रहा था। It is an example of over pampering. Over pampering का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी सही नहीं है। There are many parents who over-pamper the children in the name of love and care.
बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों का इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, लव और केयर में अपने बच्चों को ओवर पैम्पर करते हैं। इट इज़ नॉट द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, दे गेट स्पॉइल्ड। और ओवर पैम्परिंग से बच्चे खराब हो जाते हैं। बच्चे खराब होना मतलब उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, या तो वो बहुत ज़्यादा ओबेस हो जाते हैं या फिर उनकी मेंटल ग्रोथ पर असर पड़ता है। दे नेवर लर्न टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ डिपेंडेंसी और सेल्फ कॉन्फिडेंसी उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती। दे बिकम ग्रीडी, लैगी एंड डल इन फ्यूचर। वो सिर्फ लालची और डल हो जाते हैं अपनी फ्यूचर्स के टाइम, फ्यूचर को लेकर। दे वर अनेबल टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। चैलेंजिंग सिचुएशंस को हैंडल करना उन्हें बिल्कुल भी नहीं आता, जब क्योंकि वो हमेशा से ही ओवर प्रोटेक्टिव रहे। समटाइम्स दे इंडल्ज इन एंटी सोशल एंड इलीगल एक्ट्स ऑल्सो, नोइंग दैट देयर पेरेंट्स वुड सेव देम। वो सिर्फ इस चीज़ में, एंटी सोशल और इलीगल एक्ट्स में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कई बार, और ये सोचते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें हेल्प करेंगे, उन्हें बचा लेंगे। सो इसी वजह से हेंस ओवर पैम्परिंग बाय द पेरेंट्स डज नॉट हेल्प अ चाइल्ड इन द लॉन्ग रन। इसीलिए कि कभी भी ओवर पैम्परिंग बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकती है, और कभी भी बच्चा जो है वो एक लॉन्ग रन में नहीं जा सकता। मतलब ज़िंदगी के आगे की रेस में वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। इसी वजह से कभी भी बच्चों को ओवर पैम्पर नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना हो सके उन्हें लाइफ को चैलेंजिंग मोड पर ही फेस करना सिखाना चाहिए। ओके क्लास, that's all about your chapter is. Question answers will be given to you soon. Thank you.